लाइट यागामी एक मास्टरमाइंड जो हमेशा जीत रहा था, लेकिन अब उसकी छोटी छोटी गलतियां ही उसके सामने सबूत बन रही हैं। नेर ने लाइट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापस जाना लगभग नामुमकिन है। अब टास्क मेंबर्स भी उस पर डाउट कर रहे हैं, क्या उनका लीडर ही असली कीरा है। तो फाइनली ये हमारे डेथ नोट सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। लाइट अब भी डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा था जैसे ही मिकामी नाम लिखेगा सब लोग मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और अब उसके दोस्तों की नजर में भी शक है। नेर ने इस मीटिंग का पूरा प्रूफ ऑलरेडी रेडी कर रखा था। वो टास्क फोर्स के सामने लाइट की हर मूव का ब्रेकडाउन देता है कि कैसे मिकामी सीक्रेटली उसके लिए काम कर रहा था, कैसे डेथ नोट का असली और नकली वर्जन यूज किया गया और कैसे लाइट इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में फंसा है। जैसा कि लाइट हमेशा करता था, लाइट अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में हमेशा डेथ नोट का एक टुकड़ा रखता था। लाइट सिर्फ एक मास्टरमाइंड नहीं है, एक मैनिपुलेटर भी है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, सब कुछ तोड़ मोड़ कर एक नए एंगल क्रिएट करना। वो अपनी काम टोन में खेलने लगता है। नेर, तुम ये जो कर रहे हो वो सिर्फ एक अजम्पशन है, कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने कुछ किया है। टास्क फोर्स के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सच में उनके बीच में रहने वाला लाइट ही कीरा है। लेकिन नेर मुस्कुराता है, उसके पास लाइट के झूठ को काउंटर करने का प्लान ऑलरेडी है। नेर के पास एक आखिरी सबूत है जो लाइट की पोल खोल देगा। वो कहता है, अगर तुम कीरा नहीं हो तो फिर मिकामी ने तुम्हारा नाम लिखने का इतना वेट क्यों किया, और जब उसने लिखा तो उसने तुम्हें बचाने के लिए लिखा क्यों नहीं। लाइट एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। मैंने मिकामी का असली नोटबुक एनालाइज किया और वह लिखा था, लाइट यागामी इज द गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ये सुनते ही टास्क फोर्स शॉक्ड हो जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि लाइट सच में कीरा ही है। लाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसका प्लान कम्प्लीटली फेल हो चुका है। लेकिन लाइट के अंदर की जुनून अब भी जिंदा है। वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो चिल्लाने लगता है, हाँ मैं हूँ कीरा और मैं ही इस दुनिया का भगवान बन। ये सुनकर टास्क मेंबर्स फिर से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर नेर कहता है, लाइट यागामी तुम्हारा गेम यही खत्म होता है। लाइट फाइनली एक्सपोज हो चुका है। उसके अपने लोग भी उससे दूर हटने लगते हैं। एक विलेन जो खुद को हीरो समझता था और एक आखिरी गेम जो उसकी हार तय करने वाली है। लाइट यागामी की दुनिया बिखर चुकी है। लाइट अब तक हमेशा एक स्टेप आगे रहता था, लेकिन अब उसके हर मूव का काउंटर ऑलरेडी नेर के पास है। लाइट अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच है, किसी भी तरह से गेम पलट दो, और इसके लिए वो अपना सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला है। लाइट पूरी तरह से नेर की ट्रैप में फंस चुका है। जब लाइट समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लाइट की एक साइको पर्सनैलिटी देखने को मिलती है जिसमें वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। लाइट के हंसने का तरीका देखकर और उसके साइकोनेस को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद लाइट अपना फाइनल मूव खेलता है। लाइट अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को सीक्रेटली ओपन करता है और नेयर से कहता है, नेयर मैं तुम्हें मार दूंगा, और नेयर का नाम अपने ब्लड से लिखने लगता है। टास्क मेंबर्स में से आइजोवा, जो पहले ही लाइट पर शक कर रहा था कि वो कीरा हो सकता है, वो जब देखता है कि लाइट नेयर का नाम लिखकर उसे मारने जा रहा है, वो लाइट पर अंधाधुंध शूट कर देता है। लाइट का पूरा सीना लहूलुहान हो जाता है। लाइट उन सबको पागल कहते हुए वहाँ से भागने लगता है। लाइट के पूरे शरीर से खून बह रहा होता है। लाइट लंगड़ाते हुए वहाँ से भागने लगता है। क्योंकि लाइट लंगड़ाते हुए जा रहा था तो वहाँ से जल्दी से कहीं नहीं जा सकता था। लाइट को काफी ज्यादा गोलियां लग चुकी थी। लाइट को पता था कि अब वो बचने वाला नहीं है। लाइट एक पुरानी सीढ़ी पर जाकर बैठा होता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। दूसरी तरफ हमें रियोक दिखाया जाता है जो अपनी डेथ नोट में लाइट यागामी का नाम लिख देता है। भले ही लाइट के शरीर में काफी ज्यादा गोलियां पहले से लगी थी, पर उसकी मौत होती है हार्ट अटैक की वजह से। लाइट को याद आता है कि रियोक ने उससे पहले ही बताया था कि जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हारा नाम खुद ही अपने हाथ से डेथ नोट में लिख दूंगा। लाइट की मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होती है। लाइट जो इस दुनिया को बदलना चाहता था, जो इस दुनिया को क्रिमिनल फ्री करना चाहता था, वो क्रिमिनल्स को मारते मारते खुद ही सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। लाइट की मौत सबके लिए एक बहुत बड़ा शॉक थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाइट ही कीड़ा हो सकता है। लाइट की मौत से सबसे ज्यादा दुख होता है मीशा को। मीशा सच्चे दिल से लाइट से प्यार करती थी, पर उसकी जिंदगी में अब सिवाय उदासी का और कुछ भी नहीं रहा। फाइनली हमारी डेथ नोट की स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। आप अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट कर सकते हैं और ये बताना प्लीज ना भूलें क्या आप लाइट को सही मानते हैं या फिर गलत। मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके चैनल एनिमे वॉल के साथ। और अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे भी आपसे मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।